हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक में। तो आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसी तरह सी लैंग्वेज भी एक आम नेचुरल लैंग्वेज की तरह है। तो भाषा का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए। दो इंसान के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया होता है भाषा, ताकि हम लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सके। उसी तरह सी लैंग्वेज भी एक आम नेचुरल लैंग्वेज की तरह है, ताकि हम इंसान और मशीन के बीच में कम्युनिकेट कर सकें। हालांकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इंसान मशीन को ये बताना चाहता है कि उसे करना क्या है। तो जिस तरह हमने एक आम नेचुरल लैंग्वेज सीखा था, हिंदी सीखा था, इंग्लिश सीखा था, उसी तरह हम सी लैंग्वेज भी सीखेंगे। तो आप याद कीजिए, जब आप स्कूल गए होंगे या आप कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए गए होंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे तो लिखने नहीं लगे होंगे। पहले आपको बताया गया होगा लेटर्स किसे कहते हैं, वर्ड कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं, तब जाकर आपको ऐसे लिखने आया था। तो जिस तरह एक आम नेचुरल लैंग्वेज में भी कुछ बातें हैं, जैसे वर्ड बनाना, वाक्य बनाना, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उसी तरह सी लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे आपको पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे पहला टॉपिक होता है आपका सबसे पहला टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट बेसिकली सी लैंग्वेज में कांस्टेंट मीन्स होता है कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी डाटा को कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का आप मैथ में इसका मतलब भी पढ़े होंगे, जो वैल्यू चेंज नहीं होता उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा को कांस्टेंट कहते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर किस लिए बनाते हैं या कोई भी प्रोग्राम किस लिए बनाते हैं? ताकि आप डेटा को मैनेज कर सकें, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकें। जैसे आप कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बनाएं, कोई एटीएम का सॉफ्टवेयर बनाएं, कुछ का भी सॉफ्टवेयर बनाएं, तो आप किस लिए बनाएंगे? ताकि आप उसके इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकें, उसके डेटा को मैनेज कर सकें। तो आज हम देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट के टू पार्ट होते हैं। एक प्राइमरी कांस्टेंट, एक सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट उसे कहते हैं जो प्राइमरी कांस्टेंट को यूज़ करके बनाया जाता है। आज हम सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट पढ़ेंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जब हम प्राइमरी कांस्टेंट का अच्छे से यूज़ सीख लेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो प्राइमरी कांस्टेंट में भी आप देख सकते हैं आपका 3 टॉपिक है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट, ऑल इंटीजर वैल्यू को हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कोई भी डिजिट हो गया, कोई भी एनी डिजिट को इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ, जैसे हो गया आपका 5 इंटीजर कांस्टेंट है। जैसे आपका 6 भी इंटीजर कांस्टेंट है। जैसे 9 भी इंटीजर कांस्टेंट है। -9 ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। अगर आप बोलिए कि क्या 9.5 ये इंटीजर कांस्टेंट है? जी नहीं, ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ये रियल कांस्टेंट है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसमें सिंपल समझिए आप, जिसमें पॉइंट नहीं लगा हो वो इंटीजर कांस्टेंट होता है। ऑल इंटीजर नंबर डिजिट वो इंटीजर कांस्टेंट होता है। जैसे 5, 6, 9, -9, इसी को इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो रियल कांस्टेंट में पॉइंट वाला वैल्यू हो गया, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू हो गया, उसे रियल कांस्टेंट कहते हैं, जिसमें पॉइंट लगा हो। जैसे 9.5 अभी हमने देखा था, ये रियल कांस्टेंट है। जैसे आप ये देखिए 8.5 रियल कांस्टेंट है। इसमें भी माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जैसे -8.5 ये भी एक रियल कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें पॉइंट लगा हो वो रियल कांस्टेंट होता है।
इसमें आप कॉमा ये सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते रियल कांस्टेंट में। तो कोई भी डिजिट जिसमें पॉइंट लगा हो वो रियल कांस्टेंट होता है। रियल कांस्टेंट को लिखने का दो तरीका है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमने फ्रैक्शनल फॉर्म पढ़ा, वही पॉइंट वाला, जैसे 5.8 या 9.6, कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू, ये इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे अभी। तो जैसे देखिए, पहले मैं एक फ्लोटिंग फॉर्म लिख लेता हूँ, जैसे 0.0000346, ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा 3.46e-4। इसको नॉर्मल में देखा जाए तो ये नॉर्मल में इसका मतलब ये होता है, तो इसका नॉर्मल अर्थमेटिक मीन्स ये होता है 3.46 इंटू 10⁻⁻⁴। इसमें जो ई के पहले वाला जो पार्ट है 3.46, ये वाला जो पार्ट है एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है 3.46, इसे हम बोलते हैं मैंटिसा। और इसके बाद वाला जो पार्ट है जैसे -4, ये हुआ इसका एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि कई बार आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे आपको कोई नंबर मिल गया या कोई किसी का वैल्यू आ गया 555.0000086, जैसे आपको इतना बड़ा नंबर आ गया, तो इतना बड़ा नंबर आप लिखते रहेंगे या उसको आउटपुट करने में प्रॉब्लम होगा या किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, तो सिंपल हम लोग इस तरह से आउटपुट निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो, हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से समझा जाए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो ये हुआ आपका रियल कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो पहले मैं ये सब क्लियर कर लेता हूँ। कैरेक्टर कांस्टेंट उसे कहते हैं जैसे कोई भी नंबर हो गया, आपका कोई भी डिजिट हो गया या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहे, उसे कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे 5, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। या फिर ये ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, के भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये इक्वल भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब मैं आपसे बोलता हूँ 2.5, क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? जी नहीं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। ये कैरेक्टर कांस्टेंट आपका नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट का रूल है कोई भी एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल सिंबल होना चाहिए कोई भी। इसमें 2 हो गए, एक 2 हो गया, एक पॉइंट हो गया, 2 है ना। तो 2.5 आपका कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 3 सिंबल है, एक 2 हो गया, पॉइंट हो गया और 5 हो गया। अब आपसे मैं एक और पूछता हूँ, -8, क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? सॉरी, एक सेकेंड।
-8 क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? जी नहीं, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें दो सिंबल है, एक माइनस हो गया, एक 8 हो गया। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का रूल ये है कि कोई भी एक सिंबल आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। तो आपसे मैं कुछ बात पूछता हूँ, जैसे आपके फैमिली में जो मेंबर हैं को कितने भी हो, 4 हो 5 हो, ये किस टाइप के कांस्टेंट हैं? जी ये इंटीजर कांस्टेंट है। आपका फोन का नंबर, ये कौन सा कांस्टेंट है? ये भी इंटीजर कांस्टेंट है क्योंकि ये भी पॉइंट नहीं हो सकता। आपके फोन का बैलेंस, ये रियल कांस्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट में होता है। तो अभी हमने यही देखा, इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं, रियल कांस्टेंट किसे कहते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और हाँ, इसका नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार नोट्स ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक क्लिक कर ओपन करने में क्या जाता है, एक बार उसे खोलें, एक बार उसे रीड करें, बस एक बार उसे पढ़ लें, आपको इससे भी अच्छा क्लियर होगा नोट्स में।